यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का खौफ अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। गांव की गलियों से लेकर गन्ने के खेतों तक दहशत का माहौल है। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीमें दिन रात कॉम्बिंग कर रही हैं। कहीं ड्रोन से निगरानी हो रही है, कहीं ट्रैंकुलाइजर गन, वहीं पिंजरे में बकरा बांधकर भी इंतजार हो रहा है, तो कहीं बख्तरबंद ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में ऑपरेशन चल रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर पहुंचकर वहां पर ऑपरेशन का जायजा लिया और इसे कैमरे में भी कैद किया। ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अपने पालतू पशुओं को सुरक्षित भित्ति आदि में बांधे, छोटे बच्चों को खेतों पर ले जाए। गन्ने का ये खेत ऊपर से हरा भरा शांत जरूर नजर आते हैं, लेकिन इन खेतों के बीच इस वक्त एक आदमखोर घूम रहा है, जिसने ग्रामीणों को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। इन झाड़ियों में कहीं भी तेंदुआ छिपा हो सकता है। यही गन्ने की फसल उसकी पनाहगाह बनी हुई है और इसी डर ने मुरादाबाद के कई गांवों के लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही फसलें, गन्ने के खेत, वो अड्डा तेंदुए का बना है और इन सब के बीच जो वन विभाग की टीम है लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। समय समय पर इन इलाकों में वो खुद पूरी टीम लेकर जाती है और यहाँ पर देखिए ट्रैंकुलाइजर जो है, ट्रैंकुलाइजर गन लेकर भी, ताकि कहीं से भी तेंदुआ आए तो उसे बेहोश किया जा सके। और ये थर्मल इमेजिंग ड्रोन है। इस थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में देखा जाता है कि कहां कहां तेंदुए का स्पॉट हो सकता है। जिस तेंदुए को जंगल में होना चाहिए उसकी तलाश अब खेत खेत हो रही है। ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहा है, नीचे टीम झाड़ियों और गन्ने की फसल को खंगाल रही है और ट्रैंकुलाइजर गन लिए जवान हर उस जगह पर नजर रखे हैं जहां तेंदुए के छिपे होने की आशंका है। वर्तमान में आज तक हमने ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर 5 तेंदुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर 6 से 7 जिलों से जो हैं टीमें यहाँ मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ SOS जो आगरा से है, वो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है और जहाँ से भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही हैं। इसमें हर तरह की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे ट्रैप कैमरा हो, थर्मल ड्रोन हो, हर तरह का उपयोग करके उसकी मूवमेंट को स्टडी करने की प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा खतरा यही है, तेंदुआ दिखता नहीं, सिर्फ उसके निशान और उसकी मौजूदगी का डर दिखाई देता है। ड्रोन से अगर तेंदुआ आसमान से नहीं दिखा तो अब जमीन पर जाल बिछाया गया है। इन पिंजरों में बकरा बनाया गया है चारा, तेंदुए के लिए शिकार की गंध और वन विभाग के लिए उसे पकड़ने का मौका। ठाकुरद्वारा के कई गांवों में ऐसे ही पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग के मुताबिक अब तक 5 तेंदुओं को पकड़ा जा चुका है, लेकिन तलाश अभी खत्म नहीं हुई। आप देख सकते हैं और ये तरीका है जिसके जरिए तेंदुए को पकड़ा जाता है। इस पिंजरे के ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं जिसमें बकरा बंधा हुआ है, बहुत छोटा सा है। इसमें तरीका ये होता है कि जब भी यहाँ से अंदर तेंदुआ घुसेगा और उस जगह पर जहाँ कदम रखेगा जो बकरे के पास, उसी वक्त वो ये पिंजरा बंद हो जाएगा जैसे अंदर वो जाता है। और बीच में आपको ग्रिल हल्की दिख रही होगी, उसके पार बकरा है, यानी वो बकरा को कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा और वो भी फंसा रह जाएगा। और उसके बाद वन विभाग की टीम समय समय पर चेक करती है। लेकिन तेंदुआ अगर पिंजरे के पास ना पहुंचे तो टीम खुद उसके इलाके में पहुंचती है, लाठियां हाथ में, आंखें झाड़ियों पर और कदम बेहद संभल कर। वन विभाग की टीम खेतों में हाका लगा रही है, नुकीली लाठियों से झाड़ियों को खंगाला जा रहा है ताकि अगर कहीं फसल के पीछे तेंदुआ छिपा हो तो उसका पता चल सके। ये वो वक्त है जब कैमरा भी सिर्फ तस्वीर नहीं, खतरे को महसूस करता है। रिपोर्टर के साथ चल रही टीम को हर कदम पर सतर्क रहना है, क्योंकि तेंदुआ हमला करने से पहले चेतावनी नहीं देता। और यही वजह है कि वन विभाग की टीम अकेले नहीं चल रही, पूरा ग्रुप बनाकर आगे बढ़ रही है। मेरे पीछे भी जब तमाम जो वन विभाग के जो कर्मी हैं वो हाथ में लाठी लिए हुए और जैकेट जो मैंने भी पहना हुआ है, ये जैकेट आपकी सुरक्षा के लिए है। और इन जंगलों में कभी भी आप समूह में आते हैं, कभी भी तेंदुए किसी भी वक्त कहीं से भी निकलकर अटैक कर सकता है। तो पूरी टीम लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। पिछले कई दिनों से ऑपरेशन जारी है अलग अलग गाँव में। ये गन्ने के खेत तेंदुए की सबसे बड़ी ढाल।
ऊंची फसल के बीच इंसान की नजर जहां खत्म होती है, वहां से तेंदुए की छिपने की जगह शुरू होती है। इसीलिए वन विभाग ने ट्रैक्टर को ही चलता फिरता सुरक्षा कवच बना दिया है। चारों तरफ घेरा, ऊपर टीम और सामने गन्ने का जंगल। ट्रैक्टर धीरे धीरे खेत में घुसता है और टीम तलाशती है उस शिकारी को जो इसी फसल की आड़ में कहीं छिपा हो सकता है। हम जिस ट्रैक्टर पर मौजूद हैं उस ट्रैक्टर के चारों तरफ पिंजरा जो बनाया गया है, ये घेरा बनाया गया है ताकि कभी कभी पिंजरे में तेंदुए को कैद किया जाता है, उसे भी शिफ्ट करना होता है या फिर खेतों में अभी जाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी खेतों में जाना पड़े तो इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर बैठकर और या फिर हम जैसे खड़े हैं वैसे खड़े होकर तेंदुए को ढूंढने के लिए, इन खेतों में देखने के लिए कि कहाँ है, इस तरह के जो पिंजरा है, पिंजरानुमा बनाया हुआ है ताकि तेंदुआ अटैक भी ना कर सके और हम उसे स्पॉट भी कर सकें। लेकिन ऑपरेशन की सबसे बड़ी तस्वीर जंगल में नहीं, गांव की गलियों में दिखाई देती है। यहाँ लोग अकेले खेतों की तरफ जाने से बच रहे हैं। ग्रामीण समूह बनाकर निकलते हैं, हाथों में लाठी, कई जगह नुकीले भाले, क्योंकि उन्हें पता है सामने अगर तेंदुआ आ गया तो मुकाबला कुछ सेकंड का होगा। तस्वीरों को देखिए, डर की गवाही दे रही ये तस्वीर। 7 से 10 लोग एक साथ, हाथों में लाठी और भाला, और वजह है सिर्फ एक तेंदुआ। यहाँ पर देखिए जो ये इस तरह के हथियार लेकर, ये भाला या फरसा हाथ में लेकर, ये इस तरह के फरसा हाथ में लेकर ग्रामीण निकल रहे हैं। लेकिन समूह में ज़रूरी है कि वो निकलें और जैसे कि चेतावनी भी दी जाती है कि आप निश्चित समय में 3 बजे से पहले खेतों से लौट जाएं। और यही वजह है कि इन खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है, खौफ का माहौल है। ग्रामीण खासतौर पर हाल में जिस तरह से मौत हुई, उन मौत के बाद वो भी डरे हुए हैं। और अब वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के साथ साथ गांव वालों को भी बचाने की मुहिम चला रहा है। गांव की गलियों में घूमती ये प्रचार गाड़ी लगातार मुनादी कर रही है, बच्चों को अकेले बाहर ना निकलने की हिदायत, तेंदुआ दिखे तो तुरंत सूचना देने की अपील। अब गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए देखिए कैसे ये गाड़ियां घुमाई जाती हैं और ये अनाउंस किया जाता है। जरा ये अनाउंसमेंट भी सुनिए आप। कोई सुरक्षा का साधन साथ में रखें। तेंदुआ दिखाई देने पर घबराए नहीं। यदि आपको लगता है तेंदुआ हमला कर सकता है तो अपने मुंह से जोर जोर से आवाज करें। बच्चों को अकेले स्कूल न भेजें तथा बच्चों को घर के बाहर खेलने से रोकें। तेंदुआ या उसके बच्चे मिलने पर मोबाइल से वीडियो न बनाएं और उनको छेड़े नहीं व तत्काल वन विभाग को सूचित करें। अपने पालतू पशुओं को सुरक्षित बिद्दे आदि में बांधें। छोटे बच्चों को खेतों पर लेकर न जाएं। लेकिन ये ऑपरेशन कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अलग अलग जिलों से टीमें यहाँ पहुंची है। हर सूचना पर टीम दौड़ती है, लोकेशन ट्रेस होती है, ड्रोन उड़ता है और फिर शुरू होती है खेतों की तलाश। आप लोग कैसे पता करते हैं और क्या क्या तरीका है? जैसे हमें किसी गांव से कोई सूचना प्राप्त होती है तो हमारी सभी टीमें जो हैं वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद हम अगर मान लीजिए बताया जाता है खेतों में है या किसी जगह छुपा हुआ है तो हमारे पास ये थर्मल ड्रोन है, हम इससे चेक करते हैं। अदरवाइज़ अगर इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है, ये है कि जनरल देखा गया है, तो हम उस गाँव के विभिन्न रास्तों पर कैमरा ट्रैप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें इंस्टॉल कर देते हैं। एक बार उसकी लोकेशन की पुष्टि होने के बाद फिर हम सही जगहों पर अपनी रणनीति बनाते हुए ट्रैप केजेस जो हैं उनको लगा दें। मुरादाबाद में इस वक्त सिर्फ तेंदुए की तलाश ही नहीं चल रही, एक पूरा इलाका अपने डर को तलाश रहा है। ड्रोन आसमान में उड़ रहा है, पिंजरे अपने शिकारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।